आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आजीवक संप्रदाय। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन था। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते, लेकिन ये एक सिलेबस का पार्ट है। ये क्या इसकी जो था संस्थापक थे वो मक्खीलाल गोसाल थे और ये भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। ये गौतम बुद्ध और महावीर जी के साथ तो ये इनकी मैत्री भी थी, ऐसे कई कई ग्रंथों में आ जाता है। लगभग 6 सालों तक उनकी दोनों की मैत्री रही थी, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। आजीवक संप्रदाय इसकी जो बेसिक आइडिया हम लगाएंगे क्या होता है ये जीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय यह एक दार्शनिक संप्रदाय था, यानी एक मतलब कि थ्योरी पे चलने वाला, एक थिंक पे चलने वाला, एक विचार पे चलने वाला था। इसकी जो मुख्य सिद्धांत थे वो नियतिवाद था। नियतिवाद यानी इनका जो मानना था कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही तय है, यानी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यानी अगर आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, आप पास हो गए या फेल हो गए ये पहले से तय है। यानी आप पढ़ाई करो या ना करो, आप फेल हो गए पास हो गए ये पहले से तय हुआ है, ऐसा कहना था उनका। और इसमें उन्होंने कहा था इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी जो कुछ भी है पहले से तय है, ना कोई कुछ कर सकता है, ना कि कुछ कर्म का इन्होंने सिद्धांत था। ये कर्म के पूरी तरह खिलाफ थे यह संप्रदाय। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म था वो कर्म को मानता था। आजीवक संप्रदाय कर्म को नहीं मानता था। तुम अच्छे काम करो बुरे काम करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था जीवन पे, ऐसा ही इनका मानना था। आत्मा और पुनर्जन्म को ये मानता है। कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि क्योंकि ये पूरी तरह खिलाफ था ना, लेकिन ये आत्मा और पुनर्जन्म को मानता था, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बहुत बार, तो इस बात को ध्यान रखिए। जीवन शैली कैसे थी? कठोर तपस्या करना था। कठोर तपस्या और कुछ साधु थे वो नग्न रहते थे। उन्हीं के साथ वो सुख सुविधा भी बहुत कम लेते थे, यानी बहुत सारा तप और साधना पे इनका भर था। संरक्षण किसने दिया था इनको? तो बिंदुसार तो अशोक के पिताजी और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा था, उन्होंने इनको संरक्षण दिया था। मौर्य काल में इनका विकास हुआ था। इनके जो महत्वपूर्ण जो स्थल है वो बराबर की गुहा कहाँ पे? बिहार पे है। वहाँ पे इनके लिए एक गुहा बनाई गई थी साधुओं को रहने के लिए। और ये जो था वो पूरी तरह समाज के लगभग चलते आ रही परंपराओं के खिलाफ था, तो ये इनको बहुत कम पसंद किया जाता था। और साथ में इनका जो पतन था उसके कारण क्या थे, अब बहुत कठोर था। ये बस साधना और तपस्या पे भर देता था, साथ में उसको कर्म कांड को नहीं मानता था, जो भी है वो पहले से ही तय है, तो इसलिए लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। साथ ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म आसान भी था और लोगों को पसंद भी आना शुरू हो गया था। और इनका जो फोकस था वो पूरी तरह साधना पे था, तपस्या पे था। इसी के कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया और ये जल्दी ख़त्म हो गया था संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म आगे बढ़ गया, उसी की तरह आजीवक संप्रदाय आगे नहीं बढ़ पाया, उसी समय पे जाके रुक गया और समाप्त हो गया आजीवक संप्रदाय। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।